नेटफ्लिक्स, Amazon, स्पॉटिफाई, हॉटस्टार अपना डेटा कैसे हैंडल करते हैं, हाउ दे स्टोर द ऑल डेटा एंड हाउ दे मैनिपुलेट एवरीथिंग। और अगर आपको गूगल, फेसबुक, एप्पल इन बिग कंपनीज में अगर आपको जॉब चाहिए तो आपके पास कौन सी स्किल सेट होने चाहिए, ये सब हम इस सेमेस्टर में लर्न करने वाले। वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ MSBT सेमेस्टर वॉक थ्रू। हम अभी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में है। तो इस सेमेस्टर में यू विल हैव 5 डिफरेंट सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट्स आर object-oriented programming, data structure, computer graphics, database management system, digital technique. पिछले सेमेस्टर में आपने C प्रोग्रामिंग सीखा था। You learn what is C programming, what is procedure-oriented programming, ठीक है। Now in this semester what you are going to learn is object-oriented programming क्या होती है। और पिछले सेमेस्टर में जैसे आपने C प्रोग्रामिंग सीखी थी, अब इस सेमेस्टर में आप C++ प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं। You will learn what is difference between C and C++. आप अंडरस्टैंड करने वाले कि ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रिंसिपल क्या होते हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रिंसिपल हमारे रियल लाइफ एप्लीकेशन में। You will learn how to break the big programs into smaller programs. आप कुछ नए मेथड्स लर्न करने वाले, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एनकैप्सुलेशन कैसे करते हैं, इनहेरिटेंस कैसे हम कर सकते हैं यूज, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट, क्लासेस एंड मेनी मोर। तो इस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आपको 70 मार्क्स के लिए होगा, प्रैक्टिकल भी होगा इसमें, और C++ लैंग्वेज आप सीखने वाले इस सेमेस्टर में। एंड रिमेंबर OOP कंसेप्ट लाइफ टाइम के लिए, नॉट जस्ट फॉर दिस सेमेस्टर बट योर एंटायर लाइफ टाइम। अगर आपको जावा सीखनी है, पाइथन सीखनी है, या फिर इवन आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी करना है फ्यूचर में, यू नीड टू नो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल क्या होती है। अगर आपको लॉजिकल डेवलपमेंट आपका बढ़ाना है, ठीक है, यू हैव टू नो दिस कंसेप्ट। There will be a soon video on our channel where I will explain OOP concept in a simple term. I will pretend कि आप एक 6 साल के लड़के हो and I will explain you in that language. ठीक है? Moving on, there is a subject called data structure. So what does data structure mean to you? Now in data structure what we do is हम program को एक structure देते हैं, ठीक है? We make programming simple. Instead of making everything complicated, हम एक road map देते हैं programming को. If you know data structure, you are the hero of your class. This is such a skill that सबको आनी चाहिए ना computer world. You know many people learn data structure when they pass out in degree or masters. इतने late वो learn करते कि data structure कैसे यूज करते हैं. You are that enough lucky that you know data structure in your diploma only. You remember what I told in the starting of the video? Exactly, कि अगर आपको जॉब चाहिए गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स इन बिग कंपनीज में, तो यू नीड टू नो कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। नाउ विल आस्क मी इसका क्या यूज है डेटा स्ट्रक्चर का कंपनीज में, ठीक है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब वो आपको पूछने वाले क्वेश्चंस, नाउ व्हाट दैट क्वेश्चन विल बी, दैट क्वेश्चंस विल बी ऑन डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपको एंट्री चाहिए, अगर आपको जॉब चाहिए, यू शुड नो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। If you know data structure well enough, you have 90% of chances getting into these big companies. ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि डेटा स्ट्रक्चर अभी सिर्फ पासिंग के लिए निकालते हैं, you can't do that. डेटा स्ट्रक्चर आपके पीछे भागने वाला है। Either you leave computer or you learn data structure. That's the thing. आप डेटा स्ट्रक्चर में आप कौन से टॉपिक्स सीखने वाले? You will learn what is time complexity. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं हम प्रोग्राम की। यू विल लर्न एरेज क्या होते हैं, लिंक लिस्ट कैसे करते हैं हम, स्टैक क्यूज कैसे होते हैं, ट्रीज, हैश टेबल, हीप्स, ग्राफ्स कैसे हम यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। एंड यू विल ऑल्सो लर्न की सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक क्या होते हैं। एंड अगर आपने ये सब लर्न कर दिया, यू आर द हीरो ऑफ योर क्लास। फ्रीकिंग लर्न दिस सब्जेक्ट नाउ। इस सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को आप 70 मार्क्स के एग्जाम होगी। आपके एक एक्सटर्नल प्रैक्टिकल भी होगा इस सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर के लिए, एंड आपको डेटा स्ट्रक्चर C लैंग्वेज से करना है। सो मेक श्योर यू हैव इनफ रिवीजन ऑफ C++ करने वाले, सो डोंट मिक्स दिस बोथ सब्जेक्ट, ओके। C++ आप OOP के लिए यूज करने वाले हैं एंड C लैंग्वेज यू विल यूज फॉर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। मूविंग ऑन, देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड कंप्यूटर ग्राफिक्स। अभी ग्राफिक्स सुनकर आपको ये लगेगा कि आपको VFX सीखेंगे या फिर PUBG जैसे गेम कैसे बनाते हैं ये सीखने वाले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इन दिस सब्जेक्ट आप ये लर्न करने वाले कि C लैंग्वेज से आप ग्राफिक कैसे तैयार कर सकते हो। यू विल लर्न कि लाइन कैसे क्रिएट करनी है C प्रोग्रामिंग से। आपने पिछले सेमेस्टर में प्रोग्राम किए होंगे अरिथमेटिक, एक्सप्रेशंस एंड ऑल, हेलो वर्ल्ड, पर आपने कभी सोचा कि C से आप कुछ ग्राफिक बना सकते हो?
That's what you are gonna learn in this computer graphics subject. बहुत कुछ आपको algorithm दिए होंगे, उन algorithm के मदद से आपको object draw करने होंगे. You will learn what is 2D, 3D transformation. आप topics learn करने वाले कि bitmap, vector क्या होता है, 2D transformation कैसे होता है, translation कैसे करते हैं, scaling, rotation क्या होता है, algorithm जैसे कि कोन सुदरलैंड, लाइंग बास्की, सुदरलैंड हॉजमैन एंड मेनी मोर ऑफ दिस algorithm you are gonna learn in this subject. ये सब्जेक्ट आपको डिग्री में भी है. अगर आपको डिग्री करनी है तो मेक श्योर यू गेट अ लिटिल बिट बेसिक ऑफ दिस सब्जेक्ट, क्योंकि डिग्री में सेम होने वाला है. यू विल हैव 70 मार्क्स थियरी एग्जाम फॉर दिस सब्जेक्ट. आपको प्रैक्टिकल करने होगी सी लैंग्वेज में. देन यू हैव अ सब्जेक्ट कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, स्पॉटिफाई ये बिग कंपनीज है, इनके पास बहुत कुछ डेटा होता है. तो वो कहाँ पे स्टोर करते हैं? सपोज आप 2011 का वर्ल्ड कप मैच देख रहे हैं, इंडिया वर्सेस श्रीलंका. आपको धोनी का वो विनिंग शॉट याद है, तो वो शॉट अभी भी सेव है. तो वो सेव कहाँ है? हॉटस्टार ने वो डेटा कहाँ पे सेव किया है? आपके फोन में डेटा है, यू स्टोर योर फोटोज, वीडियोस. तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? आपके मेमोरी कार्ड में. उस मेमोरी कार्ड को क्या बोलते हैं? इट इज एन डेटाबेस. तो आप इस सेमेस्टर में लर्न करने वाले कि डेटाबेस इंटरनली कैसे वर्क करता है, आप कैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, आप कैसे उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, लाइक क्रिएशन, डिलीशन, इंसर्शन. ये टेक्निक कैसे आप उस पर यूज कर सकते हो. यू विल लर्न टॉपिक्स लाइक SQL कमांड क्या होती है, PL/SQL कोड क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम क्या होता है. आप ER डायग्राम ड्रॉ करने वाले, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए ER डायग्राम ड्रॉ करने वाले, क्यूरीज लर्न करने वाले. आप व्यूज, सीक्वेंस, इंडेक्सेस क्या होते हैं, हम डेटाबेस में कैसे यूज करते. यू विल हैव एन 70 मार्क्स थियरी एग्जाम फॉर दिस सब्जेक्ट. आपको एक्सटर्नल प्रैक्टिकल भी होगा इस सब्जेक्ट के लिए. एंड आपको इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होने वाली है, क्योंकि यू विल हैव एन SQL लैंग्वेज, दैट इज डेटाबेस. आप SQL क्यूरीज परफॉर्म करने वाले. तो यू विल हैव Oracle, MySQL एंड मेनी मोर. देयर आर कंपाइलर फॉर डेटाबेसेस. Then moving on, you have a subject called digital technique. क्या आपने कभी सोचा है कि आप कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दे दे, लाइक यू टाइप हेलो वर्ल्ड एंड हाउ द कंप्यूटर अंडरस्टैंड कि आपने हेलो वर्ल्ड टाइप किया है. आप कभी कभी यूज करते हो इमोजीज. तो आपको कैसे पता चलता है कि कंप्यूटर को वो पता चला कि आप इमोजीज यूज कर रहे हो एंड दैट इट डिस्प्लेज इट. एग्जैक्टली. नाउ व्हाट यू गोना लर्न इन दिस सब्जेक्ट इज कंप्यूटर हमें कैसे अंडरस्टैंड करता है. कोई भी चीज हम टाइप करते हैं या उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, कैसे वो अंडरस्टैंड करता है. यू विल लर्न कि जीरोस और वन का क्या रिलेशनशिप है विद कंप्यूटर. कंप्यूटर पूरा बाइनरी सिस्टम पे चलता है. यू विल अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर वर्क्स, द बाइनरी सिस्टम वर्क्स. आप टॉपिक्स लर्न करने वाले कि नंबर सिस्टम क्या होता है, BCD क्या होता है, उसका कोड क्या होता है, बाइनरी क्या होता है. यू विल फर्दर लर्न टॉपिक्स लाइक K-map, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स, मर्क्स, डीमर्क्स एंड मेनी मोर थिंग्स. इस सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट 70 मार्क्स के लिए होने वाला है. यू विल हैव एन प्रैक्टिकल. उस प्रैक्टिकल में आपको परफॉर्म करना है एंड आपको कोडिंग भी करनी है सेमेस्टर में असेंबली लैंग्वेज में. अभी तक आपने C++, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने आपने प्रोग्रामिंग की थी. Now what you're gonna do is learn how assembly language works, how zeros and one works, and that's it for the third semester. Click on the video on your screen to see what's there in the fourth semester, or else you can see our other playlist. This is Yashodhan signing off. Thank you.